तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं। आपका जो मेन सवाल है वो है कुंडली मिलान को लेके कि लड़की कुंडली कैसी है, आगे अगर विवाह करते हैं कैसा जीवन रहेगा। और तो यहाँ पे जो कुंडली बना रखी है, पहले मैंने आपकी कुंडली बना रखी है और लड़की कुंडली वो वैसे आपको मैं मोबाइल के थ्रू उसको कवर करूँगा। तो आपकी कुंडली जैसे आपने ये डिटेल भेजी है, पैरी आपका नाम है और ये जो डिटेल है इसके हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है सिंह लगन की, राशि कन्या है। और ये देखो सेम कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने उतार रखी है, बना रखी है। पहले आपकी कुंडली में बात करूँगा, आपकी कुंडली है कैसी, फिर लड़की कुंडली को भी हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर जो स्वालवी है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं उनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि अपनी कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो अपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर कौन सा बोला है मैंने, 10वां बोला है। तो 10वें घर से देखा जाएगा काम काज। अब 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, इसका मालिक है शुक्र। तो काम काज आपका देखना है, शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है और 9वें घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो भाग्येश आपका मंगल है, भाग्य देखने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है विवाह को लेके, देखो जी यहाँ पे वैसे मैं आपके थोड़े बहुत सभी ग्रह 9 ग्रह कवर करूँगा बाद में, लेकिन पहले आपका मेन सवाल मैं कवर कर दूँ जो कि है विवाह को लेके। अब देखो जी, जब कुंडली लड़के और लड़की कुंडली मिलान होती है तो 3-4 पॉइंट नोट होते हैं। एक तो ये देखा जाता है कि 36 गुण होते हैं, कि 36 में से कम 18 गुण कम से कम होने चाहिए। तो आपके दोनों की कुंडली मिलान मैंने देखी, उसमें गुण आपके आ रहे हैं 24 गुण आ रहे हैं। चलो गुण अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। एक होता है नाड़ी दोष है या नहीं, वैसे नाड़ी दोष कुंडली में बना हुआ है तो वो एक मैं उसको बड़ा पॉइंट वैसे नहीं मानता। इसके अलावा एक होता है कि एक की कुंडली अगर मंगल दोष है, दूसरी की भी मंगल दोष होनी चाहिए। अब आपकी कुंडली मंगल चौथे घर में है, मंगल दोष बना है, लड़की कुंडली में मंगल दूसरे घर में है तो उसका मंगल दोष नहीं बना। ऐसी कंडीशन में कहा जाता है विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोलूँगा इसको भी मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि कुछ कंडीशनें ऐसी होती हैं जब मंगल दोष भंग हो जाता है। तो आपकी मैंने अभी कुछ कंडीशन ऐसी देखी है जहाँ पे मंगल दोष भंग हो चुका है। लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो देखना है बहुत ज़रूरी, वो है ये 7वां घर देखना, क्योंकि 7वां घर होता है पति पत्नी का। ये 7वें घर का जो मालक है वो अच्छा होना जरूरी होता है। 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे, उसको मैं विस्तार में समझाऊंगा, उसका सबसे मेन रोल होता है। अब आपकी अगर कुंडली में हमने देखना कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा, विवाह का सुख कैसा होगा, पत्नी पत्नी में कैसा प्यार होगा, पति पत्नी में बनेगी कि नहीं, तो ये 7वां घर देखना है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और आपको अभी एक मैंने फार्मूला समझा ही रखा है, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में, 7वां घर पत्नी का घर है, इस घर का जो मालिक है, इस घर में लिखा है नंबर 11, ये है कुंभ राशि, इसका मालिक है ये शनि। तो 7वें घर का मालिक कौन है, शनि। तो आपकी पत्नी के लिए भाई हमें इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा 1-2 ग्रह और भी देखना है, क्योंकि शुक्र जो होता है, जो भी लड़के हैं लड़कों की कुंडली में शुक्र का देखना जरूरी है, क्योंकि शुक्र है पत्नी का कारक। ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, 7वें घर का भी कारक है। और शुक्र का भी आपका देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। इसके अलावा इस 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उनको भी देखा जाता है। जैसे आपके 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है मंगल की और गुरु की, तो ये दोनों ग्रह को भी देखना पड़ेगा, मंगल गुरु को। तो कितने ग्रह हुए, मतलब आपके कम से कम 4 ग्रह मुझे देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के बारे में जानने के लिए। फिर बोल दूं, पत्नी घर के मालिक शनि को देखना जो कि सबसे ज़रूरी है, और शुक्र पत्नी का कारक है, और 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है गुरु की। सबसे पहले मैं 7वें घर के मालिक शनि की बात करूं तो शनि यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, ये है संतान का घर। क्योंकि मैंने आपको बोला था पत्नी घर का मालिक शनि देखना, मतलब देखने का मतलब ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। तो शनि बैठा है 5वें घर में, घर अच्छा है 5वां, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे गुरु की राशि शत्रु राशि, लेकिन ये शनि जो है इसकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहा है 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। और 5वां घर प्रेम का है, पत्नी प्रेम करने वाली होगी, पत्नी से प्रेम मिलेगा। और शनि अपने घर को देख रही है, एक अच्छी बात है। मतलब शनि आपको पत्नी का सुख अच्छा दे देगा, लेकिन शनि को बुरा फल ये देगा कि शनि जो संतान घर में बैठा है ये थोड़ा सा संतान संबंधी कई बार चिंता पैदा करता है। वो चिंता जैसे कि संतान में देरी होना, या पत्नी का गर्भपात हो जाना, या कुछ ना कुछ संतान, पहली संतान आपकी जो होगी उसको लेके थोड़ी बहुत कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है आपको। बाकी मतलब शनि पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन अभी मैंने बोला पत्नी के लिए हमें 4 ग्रह देखने हैं। अब पत्नी घर का मतलब शनि देखा, चलो ठीक है, अपने घर को देख रहा है, वो ठीक है, पत्नी के लिए अच्छा है। अब इस 7वें घर के ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। गुरु यहाँ से 11वें घर से अपनी 9वीं दृष्टि से पत्नी घर को देख रहा है। और गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, इसकी दृष्टि में है अमृत, जहाँ पड़ गई उस घर का अच्छा करती है। तो पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी घर का गुरु भी अच्छा कर रहा है कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, गुरु भी दिखा रहा है। अब पत्नी घर की दृष्टि पड़ रही है मंगल की। मंगल देखो जी, सवाल के अच्छा है बुरा है, मंगल आपको कई प्रकार के अच्छे फल देगा, आपको मैं बाद में समझाऊंगा क्या अच्छे फल है। लेकिन मंगल पत्नी घर को जो देख रहा है, ये मंगल आपको 2 दिक्कतें देगा, क्योंकि मंगल दोष बना है। पहली दिक्कत ये होगी आपके विवाह में देरी कर देगा मंगल दोष। दूसरा, आपके विवाह के बाद थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होगा। तो मंगल क्या दिक्कत देगा? विवाह में देरी, और पत्नी के आने के बाद थोड़ा सा मनमुटाव होगा, क्योंकि पत्नी घर को ये दृष्टि दे रहा है। अब देखो जी, हमने 7वें घर का मतलब शनि देखा, वो ठीक है, चलो गुरु देखा, वो इस घर का अच्छा कर रहा है। मंगल भी थोड़ा सा मतलब ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी या मनमुटाव। लेकिन सबसे अब मेन है शुक्र का देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने बोला शुक्र 3 चीज़ों का कारक है। ये देखो, पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और 7वें घर का भी कारक है। तो सवाल है कि शुक्र आपका अच्छा है या बुरा है? तो आपका भाई शुक्र मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है आपका बहुत ज़्यादा खराब। तो क्यों खराब है शुक्र आपका? शुक्र आपका 2 कारणों से खराब है। एक तो शुक्र जहाँ बैठा है वो है छठा घर, खराब घर। ये छठा घर रोग, शत्रु, कर्जे का है। और ऊपर से शुक्र छठे घर में यहाँ पे जो राहु के साथ बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब शुक्र राहु के साथ बैठे हैं आपके। अब शुक्र आपको दिक्कतें क्या देगा? शुक्र मैंने भी बोला पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, तो आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी। मतलब विवाह में देरी भी आपकी होगी, और विवाह के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होता है। और ऐसा नहीं कि आप ये कोई लड़की छांट लो कि इस लड़की से कर लेता हूँ, उससे काम चल जाए। भाई जो मर्जी दुनिया की लड़की ले आओ, आपकी कुंडली में क्योंकि दोष है, तो आपका शुक्र की वजह से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होंगे। और छठा अगर रोग का है, पत्नी का थोड़ा सा रोगी होना, थोड़ा सा, क्योंकि छठा शत्रु का है, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होना, लड़ाई झगड़े होना, ये दिक्कतें आएंगी। तो और कब आएंगी? जब भी कभी शुक्र की दशा आपकी चलेगी। और ये दशा देखो अभी शुक्र की आपकी चली हुई है, ये जो दशा है इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। मतलब आज आपका, मान लो आपने आज विवाह कर लिया, जैसे कोई भी लड़की से आज आपका विवाह हो गया, तो ये जब तक शुक्र की दशा आपकी रहेगी, कब तक है ये? देखो 27 तक है, 25 पूरा, 26 पूरा, 3 साल भी चलेगी दशा। तो इसमें आपके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी आपकी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैंने क्या? पहले आपकी कुंडली के हिसाब से मैं चल रहा हूँ भाई, अभी लड़की कुंडली की बात है। मतलब आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष हैं जिसकी वजह से आपके विवाह में देरी होगी, और विवाह के बाद पति पत्नी में मनमुटाव होंगे। और वो कारण अभी यहाँ पे जो बड़ा निकल के आया वो शुक्र है, और उसी की चल रही है दशा। लेकिन आपको मैं उपाय भी बताऊँगा, ताकि अगर आप ये उपाय करेंगे दिक्कतें आपको ना आए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल कि शुक्र के आप क्या उपाय करें ताकि ऐसी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। मतलब शुक्र अगर आप उपाय करते हो, फायदा क्या होगा? पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, और आपकी जो शुक्र की दशा चल रही अच्छी जाएगी। और भी कई फायदे हैं। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का पाठ है वो पढ़ना है या उसको सुना करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो यहाँ पे मैंने देखो जी 2 पाठ लिख दिए हैं, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय बैठ के इनको पढ़ना है, या आपने इनको ऑडियो लगा के सुनना है। तीसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है, आप हो सके तो शुक्रवार का व्रत रख लिया करो, कथा कर लो, आरती कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा है तो चाहे रहने देना। लेकिन पहले 2 उपाय जरूर करने हैं, वो लाजमी है। कब तक करने हैं? जब तक ये दशा आपकी करते रहो। 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट का काम है, शाम के समय बैठ के पूरी, मतलब जल्दबाजी मत करना भाई, टाइम वेस्ट मत करना, पूरी भावना से, पूरे दिल से दोनों पाठ अच्छी तरह से पढ़ो या सुना करो। और आपको मैंने बोला था आपका थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से भी विवाह में देरी और थोड़ा सा मनमुटाव होगा। अब यहाँ पे वही बात है कि भाई मंगल के लिए क्या किया जाए ताकि जो थोड़ा बहुत मंगल दोष है वो ख़त्म हो जाए। तो मंगल के लिए देखो जी, आपने मंगल जो है ये एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं आपका मंगल दोष खत्म हो जाएगा। तो हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जी के जो पाठ हैं वो सुबह शाम पढ़ा करो, या हनुमान जी के मंत्र माथा टेकने भी आप जा सकते हैं।
अब देखो जी, आपका ये जो शनि है, मैंने बोला था पत्नी का जो घर है सातवां, उस घर का मालिक शनि, ठीक है, अपने घर को देख रहा है, पत्नी के लिए अच्छा, लेकिन थोड़ा सा मैंने बोला था संतान संबंधी चिंता देगा। अब आपको एक मैं शनि का भी उपाय बोलूँगा करने के लिए। ये क्यों बोलूँगा, ताकि आपका भाई विवाह आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए, पत्नी अच्छी मिले। तो आप क्या करो, शनि चालीसा का पाठ भी रात के समय पढ़ा करो। ये तब तक पढ़ लो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। वैसे संतान भी जब लेंगे उस समय भी ये पाठ पढ़ना, ताकि संतान संबंधी भी आपको चिंता कोई ना हो, क्योंकि ये संतान घर में बैठे है। तो शनि चालीसा का पाठ रात के समय पढ़ना है या सुनना है। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय हैं, ताकि आपका विवाह भी जल्दी हो जाए, पत्नी भी अच्छी मिले। मतलब आपकी कुंडली में ये दिख रहा है, कुंडली के हिसाब से, कि आपका जिससे विवाह होगा दिक्कतें आपको आनी है। कारण मैंने आपको बता दिया है। तो मंगल दोष भी इतना बड़ा उसको मैं नहीं मानूंगा भाई, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि मंगल देखो, किसी का अगर पहले घर में बैठा है तब भी मंगल दोष होगा, चौथे घर में बैठा है तब भी मंगल दोष होगा, सातवें घर में बैठा है तब भी होगा, आठवें घर में बैठा है तब भी होगा, 12वें घर में बैठा है तब भी होगा। मतलब हर 2 बंदों में एक कुंडली में मंगल दोष होता है। ये बड़ी बात नहीं होती। मेन है शुक्र का अच्छा आना जरूरी भी होता है, क्योंकि शुक्र जब भी राहु के साथ बैठता है दिक्कतें आती हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब ये तो हो गया आपकी कुंडली के हिसाब से बात, कि आपकी कुंडली में मैंने आपको पहले बोला था कि आपके दोनों की कुंडली में गुण अच्छे आ रहे हैं। चलो 36 से 24 गुण आ रहे हैं, ठीक है भाई। और मंगल दोष आपकी में है, उसकी में नहीं है। वैसे कुछ कारण से मैंने बोला मंगल दोष भंग हो चुका है। नाड़ी दोष वैसे बना हुआ है कुंडली में, लेकिन मैंने बोला मेन है 7वें घर का माल का अच्छा होना जरूरी होता है। शनि हाँ अगर आपका नीच का होता फिर दिक्कतें बढ़ती, या 6, 8वें 12वें घर में होता दिक्कतें आती, या राहु के साथ होता दिक्कतें आती। लेकिन वो एक अच्छे घर में बैठा है और तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। अब आपकी जो जो लड़की की आपने डिटेल भेजी है, उसकी कुंडली में मैं 7वें घर को देखूंगा कि उसका 7वां घर कैसा है। ये लड़की की डिटेल है, कृषा लिख रखा है। अब इसकी कुंडली में देखो जी, हमने ये 7वां घर देखना है, क्योंकि 7वां घर इसके पति का बनेगा। कृषा का जो पति है 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। 1 है मेष राशि। इसका मालक मंगल देखना पड़ेगा कि 7वें घर का मालक मंगल है, कि मंगल कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अब मंगल इसका यहाँ पे बैठा है इस घर में, दूसरे घर में। दूसरा घर होता है जहाँ मंगल बैठा है। देखो जी, मंगल है तो अच्छा, क्योंकि दूसरा घर अच्छा है। और यहाँ पे जो 8 लिखा है ये मंगल का अपना घर है। मंगल के इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो मंगल इस 7वें घर का मालक का पति घर का, और जहाँ बैठा है वो दूसरा घर, वो भी मंगल घर है। मतलब मंगल अच्छा है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई है, मंगल के साथ देखो राहु बैठा है, नीच का राहु बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब इस लड़की की कुंडली ये दिखा रही है कि इस लड़की का विवाह भी देरी से होगा, और इसका विवाह होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई। इसकी कुंडली के हिसाब से ये दिख रहा है, क्योंकि 7वें घर के मालक मंगल का राहु के साथ बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन हाँ, 7वें घर के ऊपर दृष्टि भी देखनी है। दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि है। बुध 7वें घर का अच्छा करेगा। सूर्य की दृष्टि, सूर्य भी 7वें घर को देख रहा है। सूर्य की उच्च राशि है, सूर्य भी 7वें घर का अच्छा करेगा। सूर्य दिखा रहा है कि पति के आने के बाद आपको लाभ होगा, आमदनी बढ़ेगी। गुरु भी पति, और गुरु पति का कारक होता है। जैसे शुक्र पत्नी का कारक है, लड़कियों की लड़की जो होती है उसकी कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। गुरु पति घर को देख रहा है, वो भी अच्छा करेगा पति घर का। शुक्र इसका बहुत अच्छा बैठा है, विवाह का कारक है। मतलब 4 ग्रह तो इसके पति घर का अच्छा करेगा। और वैसे भी इसकी कुंडली अगर देखी जाए कि मेरे लड़की कैसी होगी, जिसका देखो शुक्र अपने घर में बैठा है। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। और बुध यहाँ पहले घर में बैठा है, बुध दिखा रहा है लड़की भाग्यश है, भाग्यशाली होगी, धार्मिक होगी, बुद्धिमान होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। गुरु यहाँ पे बैठा है, गुरु इसको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, धानी बनाएगा। इसका शनि यहाँ पे अपने घर में बैठा है, मकान वन का सुख अच्छा होगा, संतान का सुख अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा है, काम का जिक्र अच्छा है। बस इसके 2 ग्रह खराब हैं भाई। कौन से ग्रह खराब है, एक तो केतु खराब है, यहाँ पे 8वें घर में बैठा है नीच का। ये अपनी दशा में कई बार हेल्थ खराब करता है। और इसका एक राहु खराब है जो कि नीच का बैठा है। और दशा जब भी राहु की आएगी दिक्कतें बढ़ेंगी। राहु की दशा इसकी वैसे लास्ट में है 94 में। ये छोटी दशा भी निकली होगी पीछे, 21 में चली थी, 24 तक इसमें इसको दिक्कतें आई होंगी काफ़ी। ये लड़की चाहे देख भी लेगी कि 21 से लेकर 24 तक इसकी काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आई होंगी। लेकिन अभी दशा चलो गुरु की चली है। मैं फिर बोल देता हूँ, बड़ी दशा इसकी है शनि की, 8 में चली है, 27 तक चलेगी। ये समय अच्छा है। और छोटी दशा जो गुरु की है वो भी अच्छा है, 24 से लेकर 27 तक लग्न में बैठा है। और आगे बुध की दशा है कि वो भी अच्छा है, भाग्येश है। तो अब मतलब आपका सवाल ये भी होगा कि भाई लड़की से मैं विवाह करूँ या ना करूँ। भाई कुंडली तो दिख रही लड़की की अच्छी है, मतलब ये लड़की बहुत ज़्यादा समझदार, गुणी, धार्मिक होगी, सब कुछ अच्छा है। बस ये लड़की कुंडली दिखा रही कि इस लड़की जो है कृषा, इस लड़की का जिस लड़के से विवाह होगा उसके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। एक निवास कुंडली भी देखी जाती है। इसकी निवास कुंडली में 7वें घर में 5 लिखा है, माल सूर्य ठीक है। वैसे निवास कुंडली वैसे सही है, वो दिखा रही विवाह का सुख अच्छा है। तो हाँ, 7वें घर का बस ये है भाई। देखो आपकी कुंडली जो है
आपकी भी कुंडली में थोड़ा सा, क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठ के वो भी दिखा रहा है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, और लड़की की भी कुंडली दिखा रही है लड़ाई झगड़े होंगे। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई मैं विवाह करूँ या ना करूँ। मैं आपको बोलूँगा भाई विवाह जरूर करो। मैं ये नहीं बोलूँगा विवाह मत करो, करो जरूर। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से भी जो आपके उपाय मैंने बताए हैं, जैसे शुक्र के उपाय जरूरी हैं आपको, तो आपने वो उपाय जरूर करने हैं। ऐसी लड़की जो है, लड़की को भी उपाय जो मैं बोलूँगा करने के लिए वो करने हैं लड़की ने। तो लड़की ने क्या उपाय करने हैं, इसके साथ में अगर का जो मान लो मंगल है, मंगल किसने पढ़ने हैं 2 पाठ, जो कि है मंगल कवच, मंगल स्रोत। ये दोनों पाठ ही लड़की पढ़ा करे, और मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करे। और राहु केतु जो इसके खराब है, दोनों के उपाय करे। केतु का जो दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डाले, और राहु का जो दान है वो लड़की किया करे। सत्यनारायण जी का दान होता है, जहाँ और भी इसके जो दान है लड़की से आपने करवाने हैं। जब आपका विवाह हो गया, विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा आगे जाके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, भाई जरूर होंगे लड़ाई झगड़े, दोनों के लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन हाँ, अगर उपाय किए जाएंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको भाई, आपका जो नाम है, आपको बोलूँगा कि आपका मन में होगा कि भाई चलो इससे विवाह नहीं करता, दूसरी लड़की से कर लेता हूँ। भाई आपकी भी कुंडली क्योंकि दिखा रही है कि आपका जिससे विवाह होगा दिक्कतें आपकी आनी है। हाँ, अगर आपकी कुंडली होती ना बिल्कुल अच्छी है कि भाई आपकी कुंडली तो ये दिख रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो माना। लेकिन आपकी भी कुंडली में दिख रहा है, क्योंकि ग्रह ऐसी खेल रचते हैं, लड़की ऐसी ढूंढ के आपको देंगे जिसके साथ आपका मनमुटाव होगा, तभी वो शर्त पूरी होगी। तो आपको मैंने देखो ये बता दिया है कि विवाह मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं करना, क्योंकि देखो जिससे आपका विवाह होना है, जो भगवान ने आपके लिए लड़की ढूंढ के रखी है, उससे ही आपका विवाह होगा। क्योंकि हमारी नहीं चलती है, 3 चीज़ों के ऊपर बंदे का हाथ नहीं है। जब बंदा पैदा होता है वो भगवान की मर्जी है, मरता है वो भी भगवान की मर्जी। जब उसने मरना है, जिस दिन मरना है उस दिन वो मरेगा, उसकी डेथ होगी। और जिस दिन हमारा विवाह होना है और जिससे विवाह होना है वो होके रहेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो कुछ चीज़ें हमें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो आप अगर इससे विवाह करना है करो जरूर। वैसे कुंडली अच्छी लड़की दिख रही है, दिखने में कुंडली के हिसाब से दिख रही अच्छी है, क्योंकि लगन जो लगनेश इसका शुक्र है वो अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और लगन में बुध बैठा है, युति बनी हुई है, भाग्येश लगन में बैठा है, लड़की को परम भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। बस थोड़ा बहुत मनमुटाव हो, चलो बड़ी बात नहीं, सभी घरों में होते हैं, बस उपाय करा लेना। अब देखो जी, आपकी कुंडली में एक बार मैं दूसरे ग्रह भी आपके कवर कर देता हूँ। तो ये आपकी जो कुंडली मेरे सामने है, इस क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं दशा में ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। अभी आपके सवाल की दशा है किसकी, तो आपके ऊपर दशा चल रही है गुरु ग्रह की बड़ी महादशा। कब चली, 17 में चली है, खत्म होगी 33 में जाके। तो आपके जीवन के ऊपर आज अगर असर है बड़ा, वो है गुरु ग्रह का। तो सवाल है कि गुरु आपका कैसा है। गुरु आपका यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। गुरु आपका भाई मुझे अच्छा लगेगा कि तो क्योंकि वो 11वें घर में बैठा है, घर अच्छा है, और वहाँ पे बुध की राशि है। अच्छे फल क्या देगा, ये इस 8वें घर का मालिक, 8वें घर में जो 12 लिखा है मीन राशि मालिक गुरु, 8वां घर उम्र का, आपकी उम्र लंबी कर देगा। और गुरु इस 5वें घर का मालिक संतान घर का, क्योंकि 5वें घर में 9 लिखा है, 9 है धनु राशि मालिक गुरु, और ये अपने घर को देख भी रहा है। मतलब गुरु इधर आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, और आपकी संतान होने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे आपके बच्चा पैदा होने के बाद। और गुरु पत्नी घर को देख रहा है, ये पत्नी के लिए अच्छा है वैसे। और आमदनी घर में बैठा, आमदनी का घर है ये 11वां, इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा आपकी। ये गुरु की जो दशा चल रही है, ये और भी हज़ारों अच्छे फल देगा। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये दशा चली होगी 17 से, आपको काफ़ी राहत मिली होगी, क्योंकि इससे पहले आपकी थी राहु की दशा, और उसने दिक्कत आपको दी होंगी। नोट कर लेना आप चाहे कि जब से गुरु की दशा आई भाई, सच में हाँ, तब से ही लाइफ में काफ़ी चेंज आया है मेरी में। और ये दशा भी 33 में ख़त्म होगी, आपका अच्छा है समा, ठीक है। लेकिन जो शुक्र की आपकी दशा चल रही भाई, ये कब चली है, अभी चली है 31/3/25, मतलब अभी कितने दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं चली को। तो 5 दिन से जो शुक्र की आपकी दशा चली है भाई, पूरे अभी 3 साल की दशा है। ये आपका समा थोड़ा सा ख़राब है, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। और अब आपको मैं बताऊँगा शुक्र क्या दिक्कतें आपको देगा, लेकिन आप अगर उपाय करेंगे दिक्कतें नहीं आएंगी। शुक्र पहले आपको मैंने बता दिया खराब क्यों, क्योंकि शुक्र एक तो आपका बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। 6ठे घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, और साथ में बैठे हैं राहु के, ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। अब शुक्र सवाल की दिक्कतें आपको क्या देगा। शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आपको आएंगी। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, 10वां घर भाई आपके काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। ये मतलब 4 चीज़ें जो हैं 10वें घर से देखेंगे, काम काज, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। अब 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 2 वृष राशि मालक कौन है, शुक्र। तो 10वें घर की चीज़ें हमें शुक्र से देखनी पड़ेंगी, और शुक्र बेचारा खराब हो चुका है 6ठे घर में जाके राहु के साथ बैठा है। मतलब शुक्र की भी जो दशा चली है, इसमें एक तो आपके काम काज में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। अभी काम काज में दिक्कतें आपकी आनी शुरू हो जाएंगी, नौकरी कारोबार जो भी आप कर रहे हैं उसमें दिक्कतें आनी भाई शुरू हो जाएंगी। 10वां अगर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। 10वां अगर है मान प्रतिष्ठा का, मान हानि आपकी होगी।
कुछ ना कुछ मान हानि होगी। और शुक्र आपके इस तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों संबंधी दिक्कतें आएंगी। और शुक्र है विवाह का कारक, आपके विवाह में दिक्कतें आएंगी, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। अगर आपका विवाह हो गया, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे या आपका। और शुक्र छठे घर बैठे, छठा घर रोग का है, ये शुक्र आपको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग देगा आपको? कोई छोटा मोटा गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश भाव से सभी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है, गुप्त रोग छोटा मोटा कोई हो सकता है। और शुक्र छठा का शत्रु का, गुप्त शत्रु परेशान करेंगे आपको। और बाकी शुक्र देखो जी साथ में राहु के बैठा है, ये शुक्र राहु क्या करेंगे आपको? आपकी काम वासना बढ़ सकती है। काम वासना बढ़ने की वजह से कई बार बंदे ऐसे जो होते हैं, मैंने देखा लड़कियों के पीछे भागने वाले होते हैं, एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकते हैं। और भाई ऐसे एक कोशिश करो लड़कियों से दूरी बना के रखो, क्योंकि आपके फंसने की भी जो होगा, फंस सकते हो आप लड़की के द्वारा, बदनामी आपको मिल सकती है, झूठी बदनामी भी मिल सकती है। कोई ऐसा काम ना भी किया हो, फंसना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र राहु लंपट योग लेके बैठे हैं, काम वासना बढ़ती है, फंसने का योग बना देते हैं। लड़कियों दूरी बना के रखो इस समय, मतलब लड़कियों से दूरी बनानी है आपने जितना हो सकता है, लड़की के द्वारा बदनामी आपको मिल सकती है। और शुक्र राहु वाहन से आपका एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, तो इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतनो, तेज गति में वाहन मत चलाना। बस टेंशन मतलब आपको जो मैंने शुक्र के बोला है कि ये उपाय जो करते हो आप, फिर शुक्र आपको बुरे फल नहीं देगा। मतलब शुक्र कवच का पाठ पढ़ो, स्रोत का पाठ, दोनों पाठ शाम के समय या रात के समय या सुबह शाम कर लो, सुबह भी कर लो, दोनों पाठ पढ़ लो, या शाम को भी पढ़ लो, या पढ़ लो चाहे सुन लो, जब तक ये दश है। और आपकी बाकी आपको मैंने बोला व्रत रखना आता है, व्रत रख लो, कथा आरती कर लो। और एक और उपाय बता देता हूँ, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो अगर आपके घर के आसपास माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, वहाँ पे माथा टेकने जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी के कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। चमकीले कपड़े कम पहना करो, रंग बिरंगे कपड़े कम पहनो, वाइट कपड़े भी कम यूज़ किया करो। शुक्र पहन सकते हो, शुक्रवार को मत पहना करो। और बाकी आप हमने अभी देखा गुरु की जो बड़ी दशा है वो तो अच्छा है, चलो शुक्र हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो गड़बड़ करेगा। और बाकी आपकी ये चौथे घर में जो मंगल है, चौथा घर होता है माता मकान वाहन। अगर आपकी माता मकान वाहन देखना है, चौथा घर, चौथे घर में 8 लिखा, मालक होना है मंगल, मंगल इसी घर में बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो मंगल आपके चौथे घर का बहुत अच्छा कर देगा। चौथा घर है आप, जैसे मैंने बोला माता मकान वाहन, मतलब इस मंगल की वजह से आपको लाइफ में अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ये सभी सुख देगा मंगल आपको। और इस घर का भी मालक है नौवें घर का, भाग्य घर का, भाग्यवंशी चीज़ें मिलेंगी आपको, भाग्यवंशी आपको मकान, वाहन, ये सुख मिलेंगे। पाँचवें घर में जो बुध शनि बैठे हैं, बुध की बात करूँ, बुध है इस दूसरे घर का मालिक, दूसरा घर है धन का घर, धन चला गया, संतान, बुध घर आपकी संतान होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और बुध 11वें घर का मालिक है आमदनी, आमदनी संतान, लाभ संतान, इच्छा पूर्ति संतान। बुध घर है आपकी संतान पैदा होने के बाद इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और इस घर का मालिक गुरु, वो भी ये दिखा रहा है कि आपकी इनकम बढ़ेगी संतान होने के बाद। ये पक्का कन्फर्म है भाई, आपका जब बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, हजारों फायदे होंगे आपके बच्चा पैदा होने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो शनि है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा आपके बच्चा पैदा होने में। वो गड़बड़ क्या होगी कन्फर्म नहीं है, या तो हो सकता है थोड़ा सा संतान में देरी हो जाए, या पहली संतान का गर्भपात हो जाए, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको जो शनि के मैंने ये जो उपाय बोले हैं, अगर आप ये करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब शनि चालीसा पढ़ा करो रात के समय। बाकी अगर आपका टाइम लगे, आप शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं शनिवार को। बाकी आपका जो राहु है ये तो भाई इसका भी सही होना जरूरी है, क्योंकि साथ में घर का जो शुक्र आपका मैंने बोला था, शुक्र खराब होने का जो बड़ा कारण है ये राहु के साथ जो बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। सर कि राहु के लिए क्या किया जाए, तो राहु के लिए आप एक तो राहु का जो दान है वो किया करो। इसकी दान की वस्तुएं हैं जो है वो उनका आपने दान करना है। जैसे होता है कोयला, कंबल, नारियल, ऐसे जो भी दान है वो आप किया करो। क्या दान है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। ये दान जरूर करना है आपने। दूसरे क्रम में चंद्रमा धन का वैसे खर्च थोड़ा बढ़ाता है। ठीक है, आपकी देखो कुंडली में बस यही है कि चलो अच्छी बात है कि गुरु की बड़ी दशा चल रही है, वो अच्छा, आपका दशा भी अभी काफ़ी लंबी है। और बीच में जो शुक्र आ चुका है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा बाकी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। आपके अभी देखो मैं वैसे भी सभी ग्रह कवर कर दिया, आपका जो विवाह का सवाल है उसको मैंने कवर कर दिया है कि आपका अगर अभी तक आपका जैसे आपकी देखो उम्र भी जो 90 साल, 90 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, 35 साल के आसपास उम्र हो चुकी, विवाह नहीं हो रहा, उसके कारण यही है, ये जो शुक्र है ये कारण है बड़ा। थोड़ा सा मंगल दोष भी है, तो मंगल दोष खत्म करने के लिए मैंने आपको हनुमान जी के पाठ बोले हैं, और शुक्र के लिए शुक्र के पाठ बोले हैं, ताकि आपका विवाह सही ढंग से हो जाए। और भी इसके कई फ़ायदे आपको जो मैंने बुरे फल बोले थे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपने पाठ पढ़ने, दोबारा रिपीट कर दूँ, शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, सुबह शाम पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो।
मंगल दोष के लिए हनुमान जी के पाठ पढ़ो सुबह शाम, और हनुमान जी से आपका कई ग्रह अच्छे होंगे। राहु को भी अच्छा कर देता है, शनि को भी अच्छा कर देता है। और शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, क्योंकि शनि पत्नी घर का मालक है। पत्नी अच्छी मिलेगी, पत्नी से अच्छी बनेगी, और वैसे भी संतान को लेके कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पाठ पढ़ने से। और शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी का अगर है घर के आसपास मंदिर, माथा टेकने जा सकते हो, या घर पे ही कोई माता लक्ष्मी जी का पाठ पढ़ लिया करो। और शनि मंदिर अगर है तो शनिवार को माथा टेकने जाओ आप। और राहु का जो दान है वो करना है, दान की वीडियो भेज दूंगा। सवाल कि दान किस किस का आपने करना है, तो राहु का दान करो। राहु का दान आप चाहे रोजाना कर लो या शनिवार को जरूर करो। और ये शुक्र की जब तक दशा आपकी स्थायी तक, आप शुक्र का भी दान कर सकते हैं। ये शुक्र का दान आप शुक्रवार को कर दिया करो 3 साल तक, मतलब हर शुक्रवार को शुक्र का कुछ ना कुछ दान कर दिया करो। रत्न आपने मुझे लिख के नहीं भेजे। रत्न देखो, जैसे धारण कोई मत करना। शुक्र का रत्न बिल्कुल धारण नहीं होगा, गौमत धारण नहीं होगा, ये मान के आपका धारण नहीं होगा, नीलम धारण नहीं होगा। सूर्य भी आपका छठे घर में है, यहाँ पे दोष एक और बना है, ये ग्रहण दोष बना हुआ है सूर्य राहु की वजह से। ये सूर्य की दशा में थोड़ी सी आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे चलो ज़्यादा आपको मैं उपाय नहीं बता रहा, बस लाल ये उपाय करो। बाकी लड़की कुंडली ठीक है, बस उसके राहु केतु खराब है। जब आपका उसके विवाह हो गया तो उसको राहु का दान शुरू करवा देना, और केतु का दान जो है वो आपने करवाना है। और उसका जो मंगल है, साथ में घर का मालक, मंगल कवच, मंगल स्रोत के पाठ उसने पढ़ने हैं या सुना करे, और हनुमान जी की पूजा उसने करनी है। बाकी अभी बड़ी दशा उसकी शनि की है, शनि बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। छोटी दशा गुरु की, गुरु भी अच्छा है उसका। ऐसे करना। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ आपको नहीं लगी होगी, आपके जो सवाल होंगे, जहाँ तो मुझे लिख के भेज देना, या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।